वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही हैं और हम सभी उसकी तैयारी में लगे हैं। और जितना ज़्यादा हम मॉडल पेपर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया था। बढ़ती क्रम में आज हम खंड ब में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं। ये है खंड ब। इसका निर्देश क्या दिया हुआ है कि 21 से लेके 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में हमें करना है। और जो अंक दिए गए हैं वो 2 अंक दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। 6 अंक हैं, इसलिए टोटल 12 नंबर का ये अति लघु का सेक्शन हमारा है। तो आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये आंसर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। कभी कभी व्यवहारिक रूप से बजट के नियमों का कठोरता से पालन नहीं हो पाता। क्या होता है, कभी कभी हम जो बनाया रहता है हमने बजट, उस बजट को अकॉर्डिंगली हम उस स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं परिस्थितिवश। तब पारिवारिक बजट को लागू करते समय किसी मद पर, मतलब किसी भी जो भी मद हमने लिया है, भोजन है, वस्त्र है, चिकित्सा है, उस पर हम जो निर्धारित व्यय है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम किसी मद पर जो निर्धारित व्यय हमने बनाया था उसको घटा या बढ़ा सकते हैं तो इसे हम लचीला बजट कहते हैं। तो ये उत्तर आप इसके लिए लिखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22nd क्वेश्चन क्या कहता है कि ओजोन परत का क्या महत्व है। तो ये 22nd का है ये आंसर कि ये परत जो ओजोन लेयर होती है ये 3 mm की होती है। कितनी होती है? 3 mm की। और ये पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की, उनको आने से रोकती है। ये रेज हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होती हैं। इवन जो जल के अंदर जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी काफ़ी खतरनाक होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां कर सकती हैं। तो ये जो लेयर होती है ओजोन की, ये पृथ्वी पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। नाप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए। तो इसमें 2 विधियां हैं। पहली विधि है डायरेक्ट मेथड और दूसरी विधि है चेस्ट मेथड। तो इन 2 विधियों के बारे में आप हेडिंग डाल के उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच किसे कहते हैं। मोच आप सभी को पता है कि जो जोड़ होती हैं हमारे हड्डियों के, वो जोड़ कुछ विशेष तंतुओं से मिलकर के जुड़े रहते हैं। इन्हें हम लिगामेंट्स या टेंडन्स भी कहते हैं। लिगामेंट्स वो होते हैं जो जोड़ से जोड़ को जोड़े रखते हैं और जो टेंडन्स हैं वो मसल से बोन्स को जोड़े रहते हैं। तो इन जोड़ के स्थान पर ये जो फाइबर्स तंतु होते हैं हमारे, टेंडन्स हों या लिगामेंट्स, ये अगर इनमें किसी कारण से खिंचाव हो जाता है, जैसे हम पैर ही गलत पड़ गया या हाथ ही किसी ने पकड़ के इस प्रकार खींच दिया, तो जब भी झटका या इस तरह से खिंचाव होता है तो वो जो तंतु होते हैं वो टूट जाते हैं और उस जोड़ के स्थान पर मोच आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर नीला भी पड़ जाता है, सूजन भी आ जाती है और वो अंग उतना क्रियाशील नहीं रह पाता है। तो ये उत्तर आप इसके लिए लिखेंगे और भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25th क्वेश्चन पे। खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है। तो इसमें अनेकों लाभ हैं, लेकिन 4 पॉइंट मैं दे रही हूँ, आप और पॉइंट खुद से ऐड कर सकते हैं।
सबसे पहली बात है कि जब हम बैठकर खाना बनाते हैं तो हमारे वस्त्र खराब हो जाते हैं। तो अगर हम खड़े होकर खाना बनाएंगे तो हमारे कपड़े खराब नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट है, बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता। अगर किसी को पैर में जोड़ों में प्रॉब्लम है तो उसके लिए बैठ के खाना बनाना काफ़ी कष्टप्रद हो जाता है। तो इसमें बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता, एक ही पोस्चर में हम काम कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, रसोई घर में गंदगी कम होती है। जब हम ज़मीन पे बैठ के खाना बनाते हैं तो चीज़ें चारों तरफ फैल जाती हैं, जिससे गंदगी बढ़ जाती है और बाद में उन्हें समेटना भी मुश्किल होता है। फोर्थ पॉइंट है, भोजन परोसने में सुविधा होती है। हम खड़े होकर खाना बना रहे हैं और खाना सर्व कर रहे हैं तो वो सुविधाजनक होता है कि हम तुरंत ही खाना खड़े खड़े सर्व कर देते हैं, ऐसे में बार बार उठना पड़ता है। और भी पॉइंट है कि अगर हम खड़े होकर खाना बना रहे हैं तो हमारा पोस्चर भी सही होता है। ऐसे बैठ के बनाने में रीढ़ की हड्डी में झुकाव आता है जो कि सही नहीं होता है। तो और पॉइंट आप लोग खोज करके ऐड कर सकते हैं, मैंने इतना आपको बताया है। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, ठंडी सेक की विधियाँ बताइए। तो ठंडी सेक आप सभी को पता है, दो तरह की सेक होती है, गर्म सेक और ठंडी सेक। तो ठंडी सेक की यहाँ हमने 3 विधियाँ बताई हैं। यहाँ मैंने आपको पॉइंट्स दिया है और इस पॉइंट को आप एलिब्रेट करेंगे। जैसे ठंडी पट्टी कैसे करेंगे, इसमें एक मोटा कपड़ा लेते हैं और उसे ठंडे पानी में भिगो करके उसकी तह बना लेते हैं और उस स्थान पर या उस शरीर के उस भाग पर लपेट दिया जाता है जहाँ पे दर्द या सूजन होती है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे चेंज करते जाते हैं। लास्ट में सूखे तौलिए से उस स्थान को हम पोंछ देते हैं। सेकंड है ठंडा स्पंज। इसमें भी स्पंज के टुकड़े को ठंडे पानी में भिगोकर और उससे पूरे शरीर को वाइप किया जाता है और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं ठंडा स्पंज करना चाहिए। तीसरा है बर्फ़ की थैली। ये मार्केट में भी अवेलेबल है। आपको रबर की ये बैग होता है और इस बैग में हम बर्फ़ भर देते हैं। तिकोना बैग होता है, बर्फ़ को भर दिया जाता है और इसके बाद इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, कैप होता है, इसको लगा करके और कोशिश करनी चाहिए कि जब हम उसमें बर्फ़ डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना चाहिए, तो इससे बर्फ़ जल्दी पिघलती नहीं है। और जिस स्थान पे आपको सेंक देनी है उस स्थान पर इस बैग को रखा जाता है और समय समय पर उसको घुमा भी सकते हैं और हटा के पुनः उसे लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका 26th क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका आज ये अति लघु के 6 प्रश्न को मैंने कराया है। मैंने एक मॉडल आंसर दिया है, आप चाहें तो इसमें अपने अनुसार इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं 27 से लेके 31 तक लघु उत्तरीय, उनको आपको सॉल्व कराऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।